हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वॉन्डर विद ट्यूब के एक और नए वीडियो में। इस सफर में मैं आपको ले चलूंगा उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में ऊंची पहाड़ियों पर, जहां रंगों से भरी वैली ऑफ फ्लावर्स और श्रद्धा से भरा हेमकुंड साहिब दोनों एक ही कहानी में मिलते हैं। वैसे तो ये ट्रैक जून टू सितंबर तक ओपन रहता है, लेकिन इस ट्रैक को करने का सबसे बेस्ट टाइम रहता है जुलाई और अगस्त, क्योंकि उस टाइम वैली की खूबसूरती पीक पर होती है। और हाँ, अगर आपने मेरा ऋषिकेश व्लॉग नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने दिखाया है कि दिल्ली से ऋषिकेश कैसे आए और अपनी 3 दिन की ट्रिप को कैसे मजेदार बना सकते हो। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम निकलने वाले हैं वैली ऑफ फ्लावर और हेमकुंड साहिब के लिए। पीछे हमारी ट्रैवलर है, इसमें हम जाएंगे। और अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, थोड़ा लेट हो गए। 4th डे की शुरुआत होती है जब हमारी ट्रेवलर हमें तपोवन में पिक करने आ गई। मैंने ये पूरा ट्रिप एक पैकेज कंपनी के थ्रू बुक किया था, लेकिन अगर आप चाहो तो इसे इजीली प्लान कर सकते हो। ऋषिकेश से गोविंद घाट तक के लिए कार आपको इजीली मिल जाती है। यहाँ आप 3500 रुपीज में शिफ्ट और 4500 रुपीज में अर्टिका बुक कर सकते हो। और फिर शुरू होता है 255 किलोमीटर का लंबा पहाड़ी सफर ऋषिकेश से गोविंद घाट जाने तक का। साथ थे कुछ नए कुछ अनजान लोग। रास्ते में हमने एक छोटी सी जगह पर ब्रेकफास्ट किया, गर्मा गर्म पराठे और चाय। पहाड़ों में खाना हमेशा ही टेस्टी लगता है। थोड़ी देर बाद आया देवप्रयाग। यही वो पवित्र संगम है जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का रूप धर लेती है। देवप्रयाग के बाद सफर और खूबसूरत होने लगता है। एक तरफ गहरी नदी नीचे बह रही थी, दूसरी तरफ पहाड़ों की ऊंची दीवार खड़ी थी। बीच बीच में गिरते छोटे वाटरफॉल। पहाड़ों में हर चीज अपनी अलग ही खूबसूरती रखती है। रास्ते का हर मोड़ एक पोस्ट कार्ड जैसा था। कभी सब्ज पहाड़, कभी छोटी बस्तियां और कभी वो रास्ते जो आपको अंदर तक शांत कर देते हैं। शाम के टाइम हम पहुंचे विष्णुप्रयाग। यहाँ धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। कहा जाता है कि यहीं आदि शंकराचार्य ने तपस्या की थी और इसी वजह से इस संगम को विष्णुप्रयाग कहा गया। दोनों नदियों का मिलन पहाड़ों के बीच देखने का एक अलग ही अनुभव था, जैसे प्रकृति अपना एक डिवाइन गीत गा रही हो। आखिरकार लगभग शाम 6 बजे हम गोविंद घाट पहुंचे और रुके अपने होटल गंगा में। गुड इवनिंग गाइस। अभी हम पहुंच गए हैं गोविंद घाट पर। लगभग यहाँ आने में लगे हैं 7 से 8 घंटे। अभी हो रहा है टाइम 6 बज चुके हैं। और जो पीछे होटल है उसी में हमारा स्टे बुक है। ये जो मैंने पैकेज किया था 6500 का, उसी में ये इंक्लूड है और इसमें खाना वगैरह भी इंक्लूड है। यहाँ गर्मा गर्म चाय और इवनिंग स्नैक्स ने थकान मिटा दी। डिनर के बाद हमने आज का दिन यही खत्म किया। डे 2 की सुबह शुरू होती है गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट के साथ। ब्रेकफास्ट के बाद ट्रैक लीडर्स ने सबको पूरा प्लान ब्रीफ किया। सबसे पहले हमें 11 किलोमीटर का ट्रैक करना है गांगरिया तक। उसके नेक्स्ट डे होगा 4 किलोमीटर का वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक। फिर उसके नेक्स्ट डे 7 किलोमीटर का हेमकुंड साहिब का ट्रैक। और फिर अगले दिन वापस गांगरिया से गोविंद घाट तक। मतलब पूरे ट्रैक का बेस कैंप होने वाला है गांगरिया। तो हमारे ट्रैक की शुरुआत होती है सुबह 8 बजे से, जब सब रेडी होकर निकले 11 किलोमीटर की लंबी चढ़ाई पर। अलकनंदा रिवर को क्रॉस करके 700 मीटर का ट्रैक करना पड़ता है। यहीं से शेयरिंग टैक्सी मिलती है जो सिर्फ 50 रुपीज में आपको 5 किलोमीटर ऊपर पुलना विलेज तक छोड़ देती है। पुलना से ही असली सफर शुरू होता है गांगरिया तक का। इधर से पहाड़ों का असली रंग दिखना शुरू हो जाता है। घने जंगल, पहाड़ी रास्ते, छोटे छोटे वाटरफॉल्स और नदी के किनारे किनारे चढ़ाई। और कुछ जगह नदियों का शोर दूर से ही सुनाई दे रहा था। हर मोड़ पे लगता है जैसे नेचर एक नया सरप्राइज लेकर खड़ा हो। टीम मेंबर्स में से कोई आगे चल रहा था, कोई पीछे। कुछ लोग घोड़े या पालकी का सहारा ले रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ट्रैक पर जा रहे हो तो खुद चलकर ही जाना चाहिए, क्योंकि ट्रैक करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। गोविंद घाट से गांगरिया तक का ट्रैक लगभग 11 किलोमीटर का है। रास्ता जनरली अच्छा है। कुछ पत्थर और वुडन ब्रिजेस भी मिलते हैं। कहीं कहीं लैंडस्लाइड्स की वजह से पत्थर रास्ते में गिरे पड़े मिले, जिसकी वजह से उनको पार करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैगी और गर्मा गर्म चाय और पराठों ने बीच बीच में हमारा हौसला बढ़ा दिया। कुछ जगह ऐसी थी जहाँ ट्रीज के बाद हल्की हल्की धूप निकलती, हवा फ्रेश लगती और पहाड़ बिल्कुल आसमान के पास लगते। थोड़ा चढ़ाई में दम निकल रहा है, लेकिन व्यूज देख के लग रहा है कि गांगरिया पहुंच के पूरा ट्रिप वर्थ इट हो जाएगा। मेरे पीछे आप देखो, काफी अच्छी नदी बह रही है। और अभी हमारा 3 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी है।
तो वो भी कंप्लीट करते हैं। फिर गांगरिया में ही हमारा स्टे है। नेचुरल पानी के स्रोत है यहाँ पे, तो आप एक बोतल नीचे से खरीद लेना और उसको ही फिल करते रहना। यहाँ पे बिस्लेरी भी साफ पानी है और एकदम ठंडा है, जैसे फ्रिज में से निकाला हूँ। जब हम गांगरिया के नजदीक पहुंचे तो व्यूज और भी ज्यादा जबरदस्त हो गए। स्नो क्लेड पीक्स, बादल बहुत नजदीक थे जैसे उन्हें छू सकते हो। घोड़े गहरी हरियाली घास चर रहे थे। टेंट्स और गेस्ट हाउस दिखने लगे थे। यहाँ आपको गवर्नमेंट होटल्स और गेस्ट हाउस भी मिल जाते हैं जिन्हें पहले ही बुक करना पड़ता है क्योंकि डिमांड हाई होती है। गोविंद घाट से अगर आप हेलीकॉप्टर में बैठते हो तो आपको यहाँ पर आके लैंड करवाता है और व्यूज काफी शानदार है। 10 किलोमीटर का वो सफ़र होता है हेलीकॉप्टर से। आपको यहीं पे उतरना पड़ता है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टे मिल जाएंगे जिसमें आप रुक सकते हो। जैसा कि उन्होंने बताया कि घोड़े का चार्जेस 1900 पर पर्सन होता है जो कि फिक्स रहता है, तो आप घोड़े से भी आ सकते हो। और पीछे हेलीकॉप्टर भी था, उसमें उससे भी आप आ सकते हो। गांगरिया 10,000 फीट की हाइट पर है। शाम को तकरीबन 3 बजे हम होटल श्री नंदा लोकपाल पैलेस पहुंचे। ठंड बहुत थी, गर्म कपड़े और जैकेट्स पहना और गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी के मजे लिए। गुड इवनिंग गाइस, हम होटल में चेक इन कर चुके हैं। पीछे हमारा होटल है। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट माइनस में टेम्परेचर है। कल सुबह हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक स्टार्ट होगा जो लगभग 4 किलोमीटर का है। अभी मौसम काफ़ी सेक्सी हो रहा है। पीछे बादल है पूरे, ये देखिए पूरे बादलों से ढका हुआ है। क्लाउड से सब जगह धुई जैसे। अभी हम जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स की डॉक्यूमेंट्री देखने। पास में ही एक जगह वैली ऑफ फ्लावर्स की हिस्ट्री की एक मूवी चल रही थी जिसकी प्राइस थी 50 रुपीज पर पर्सन। सोचा थोड़ा उस जगह के बारे में भी जान लेते हैं जिसको हम देखने वाले हैं। और बस डिनर के बाद डे 2 यही खत्म हुआ। डे 3 की शुरुआत होती है सुबह 6 बजे उठने से और 7 बजे तक हमने ब्रेकफास्ट कर लिया। उसके बाद वो सफर शुरू हुआ जिसका इंतजार सबको था, गांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी ब्रेकफास्ट किया है और हम निकलने वाले हैं वैली के लिए। सुबह के 7 बजने वाले हैं और काफ़ी ठंडा वेदर है। ऑलमोस्ट 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। यहाँ से लगभग वैली 4 किलोमीटर के आसपास है और जाने में लगेंगे 2 से 2.5 घंटे। हमारे ग्रुप के मेंबर सब रेडी हो गए हैं और वो निकलने के लिए तैयार हैं। चलिए मैं आपको आगे का ब्लॉग दिखाता हूँ। ये सफर एक कहानी की तरह है जो धीरे धीरे खुलती है। सुबह की ठंडी हवा और पाइन के जंगल के बीच से निकलते ही लगता है जैसे प्रकृति अपना पर्दा खोल रही हो। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक आयरन ब्रिज आता है जिसके नीचे पानी सफेद दूध की तरह तेज रफ्तार से बह रहा होता है और जंगल की छोटी छोटी झिलमिलाती वाइल्ड फ्लावर्स आपका स्वागत करते हैं। 2 रास्ते निकलता है, ये वाला हिमकुंड साहिब जाता है और ये वाला फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर। कभी क्लाउड्स इतने नीचे आ जाते हैं कि लगता है उनके अंदर चल सकते हो। फॉरेस्ट चेक पोस्ट आता है, यहाँ आपको 200 रुपए पर पर्सन रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ती है। एंट्री सिर्फ सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही रहती है। उसके बाद वेलकम टू वैली ऑफ फ्लावर्स का गेट मिलता है। रास्ते में कुछ डेंजरस ब्रिज भी आते हैं। एक पतली सी आयरन चद्दर पर रिवर क्रॉस करना पड़ा। ट्रेल मानसून के टाइम पे थोड़ा स्टीप और स्लिपरी हो जाता है। कभी गीली मिट्टी, कभी पत्थर भरे रास्ते। ऑक्सीजन लेवल यहाँ मैनेजेबल है लेकिन स्टेमिना होना जरूरी है क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स की हाइट लगभग 12,500 फीट है। डिफिकल्टी के बावजूद इस रूट का हर एक मोड़ रिवॉर्ड जैसा है। कभी क्लाउड्स के अंदर चलने की फीलिंग, कभी पुष्पावती रिवर का शोर और कभी जंगल से निकलते ही वाइल्ड फ्लावर्स का पहला ग्लिम्स। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का सफर मैंने तय कर लिया है। हवा में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है। बारिश ज़्यादा तेज़ होने की वजह से रेनकोट पहन लिया है और अभी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का ट्रैक और है। आगे वैली दिखेगी। आज बादल ज़्यादा हो रहा है तो पता नहीं वैली के भी व्यू अच्छे से दिख पाएगा या नहीं। वैली के अंदर एक चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है। कपड़े धीरे धीरे गीले होते जाते हैं, इसलिए एक अच्छे से वाटरप्रूफ शूज और रेनकोट जरूर लाना। चाहो तो अम्ब्रेला भी रख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपना ज्यादातर सामान नीचे गांगरिया में ही रखाओ। वैली के अंदर सिर्फ थोड़ा खाने पीने का सामान लाओ। यहाँ पर क्लाउड्स इतने नीचे आ जाते हैं कि कभी कभी आगे का रास्ता क्लियरली नहीं दिखाई देता। थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है क्योंकि विजिबिलिटी
विजिबिलिटी लो होती है। टूर कंपनी वालों ने हमें लंच पैक करके दिया था क्योंकि वैली के अंदर खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो अगर आप खुद से आ रहे हो तो अपना लंच जरूर लाना। रास्ते में कई छोटे वाटरफॉल्स मिलते हैं जहां आप अपनी बोतल रिफिल कर सकते हो, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो लैंडस्केप्स और खुलते जाते हैं। मानसून के दौरान वैली ऑफ फ्लावर हर हफ्ते अपना रंग बदलती है, जैसे प्रकृति हर दिन नई साड़ी पहनती हो। और फिर थोड़ा आगे बढ़ने के बाद पूरा नजारा ही बदल गया। सामने था एक रंगों का समुंदर, वाइल्ड फ्लावर्स का इन्फिनिटी कारपेट। यहाँ आपको देखने को मिलते हैं हिमालयन ब्लू पॉपी, येलो प्रिमुला, सफेद ब्रह्मकमल, जैसे प्रकृति ने अपना हर रंग यहाँ उतार दिया हो। फाइनली गाइस, वैली ऑफ फ्लावर हम पहुंच चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा सोनिक ब्यूटी है, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप जब खुद आओगे तो आप खुद एक्सपीरियंस करना इसको। काफ़ी वाटरफॉल्स हैं और ग्रीनरी है पूरी, काफ़ी सारे अच्छे फूल्स खिले हुए हैं। यहाँ पे पूरे क्लाउड्स हैं, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है और बहुत अच्छा मौसम है। एक बार लाइफ में आपको ये एक्सपीरियंस जरूर करना चाहिए। बीच बीच में पुष्पावती रिवर चांदी की तरह चमक रही थी। ऊपर बर्फ से ढके पहाड़, नीचे रंग बिरंगे फ्लावर्स। वैली के अंदर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए रास्ते और भी खूबसूरत होते गए। हर मोड़ पर छोटे छोटे वाटरफॉल्स मिल रहे थे जो पहाड़ों के बीच से गिर के फूलों के जंगल को और जिंदा कर रहे थे। बारिश की छोटी छोटी बूंदें हमारे चेहरे को छू रही थी और ऊपर से बादल इतने नीचे आ गए थे कि हम उनके बीच चल रहे थे। लिटरली ऐसा फील हो रहा था जैसे हेवन की वॉकवे पर हो। एक तरफ फूलों का समुंदर और दूसरी तरफ बारिश की मीठी सी फुहार, और बीच में हम। चारों तरफ ग्रीन मेडोज पर खिले हुए फ्लावर्स। ऐसा लग रहा था जैसे धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो बस यही है। थोड़ी हिस्ट्री की बात करें तो वैली ऑफ फ्लावर्स को 1931 में ब्रिटिश माउंटेनर फ्रैंक स्मिथ ने डिस्कवर किया था। कहते हैं कि वो रास्ता भटक गए थे और इस छुपी हुई घाटी तक आ पहुंचे। उस वक्त चारों तरफ घने बादल छाए हुए थे, पर जैसे ही बादल हटे उनके सामने एक ऐसा मंजर खुला जिसे देखकर उनको लगा जैसे उन्होंने पैराडाइज ऑन अर्थ देख लिया हो। घाटी के हर कोने में रंग बिरंगे फूल खिले थे। बाद में उन्होंने अपनी बुक द वैली ऑफ फ्लावर्स लिखी, जिससे ये जगह दुनिया भर में मशहूर हो गई। 1982 में इसे नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया और आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ 500 से ज्यादा स्पीशीज के फ्लावर्स मिलते हैं। फ्रैंक स्मिथ की ग्रेव भी यहीं बनाई गई है। हम आगे बढ़ते गए और फाइनली उस पॉइंट तक पहुंच गए जहां तक जनरली ट्रेकर्स आते हैं। आप चाहो तो इससे आगे भी एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोग यहीं तक रुकते हैं। तो गाइस, ये लास्ट पॉइंट है यहाँ का। ज्यादातर जो ट्रेकर्स वैली ऑफ फ्लावर्स में आते हैं वो यहीं तक आकर वापस चले जाते हैं। इसके आगे भी 5 किलोमीटर आगे ग्लेशियर है, कई लोग वहाँ तक भी जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने में थोड़ा रिस्क रहता है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ही आप आगे जाना, क्योंकि जो ये रिवर है इसका फ्लो बहुत ज़्यादा बारिश में हो जाता है। उसके बाद आगे जाना काफ़ी रिस्की हो जाता है और आगे पानी भी काफ़ी भर जाता है। तो अगर आप वैली ऑफ फ्लावर आ रहे हो तो आप यहीं तक ट्रैक करके जाना, आगे जाने की गलती मत करना। और क्योंकि आने जाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। हमने सुबह 5 बजे स्टार्ट की थी चढ़ाई और अभी यहाँ पे 11:30 बजे पहुँचे। तो देखो आपको कितना टाइम लगेगा, अभी वापस भी हमको जाना पड़ेगा। शाम को लगभग 4 बजे हम वापस घांगरिया लौट आए। थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि अगला दिन हमारा सबसे टफ ट्रैक होने वाला था हेमकुंड साहिब का ट्रैक, जो कि 14,000 फीट की हाइट पर था। तो दोस्तों, ये था हमारा वैली ऑफ फ्लावर्स का सफर। एक ऐसी जगह जहां लगता है धरती ने अपना सबसे खूबसूरत रंग उतार दिया हो। लेकिन जर्नी यही खत्म नहीं होती। हमारे ट्रैक का सबसे टफ और सबसे स्पिरिचुअल हिस्सा हेमकुंड साहिब, जो कि मैं लेके आ रहा हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो पार्ट 2 बिल्कुल मिस मत करना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं हूँ युग और आप देख रहे थे वॉन्डर विद युग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।